सबसे पहले महाराज जी के चरणों में नमन और मंच पर आसीन मेरे वरिष्ठ गुरुजन इनको भी नमन और आप सभी श्रोताओं को सादर करें। प्रकाश भैया जी वो घड़ी के लिए बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से कल घड़ी 12 कांटों पे चल गई थी, अपनी पूरा हो गया था। कल 12 बजा दिए, 12 बज चुके थे। आज यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, तो मैं आज हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, घर में कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए ताकि हमारे घर में सकारात्मक परिवार फलता फूलता रहे। जैसे परिवार में हम, मेरे हिसाब से अब अभी तो बहुत सारे, अब इंदौर की परिस्थिति मुझे नहीं पता है, या बोलूँ तो एमपी की परिस्थिति मुझे नहीं पता है, अधिकतर तो एकल परिवार हो चुके हैं, हम दो हमारे दो, इसके ऊपर परिवार बहुत कम है। तो ये पूरी परिवार में 8-8 10-10 जन मेरे हिसाब से फिलहाल तो कोई बहुत रेयर कंडीशन में मिलते हैं। यहाँ है कोई 8-10 परिवार वाला? कोई भी नहीं है? बढ़िया बढ़िया, चलो इतने लोगों में एक ही रहता है। क्या होता है हमारे परिवार में छोटी छोटी बातों पर, अब देखिए आप 8-10 है, सभी से सबका मेल नहीं खाता है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात पे कभी मनमुटाव होता है। ऐसा नहीं होता कि हम तुरंत छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बोलो, उपाय बोलो, बताती हूँ कि अगर जैसे घर में छोटा छोटा मनमुटाव चलता है ना, तो हमारे घर में पूरब तरफ श्री राम दरबार की एक फ़ोटो लगा लेना चाहिए। उससे होगा क्या, हमारे परिवार में आपस में सकारात्मकता बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति। राम जी के परिवार में कहीं मनमुटाव नहीं था, सारे एक दूसरे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो होगा क्या, धीरे 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 हम परिवार के सदस्य, ये नहीं बोल रही मैं कि आते जाते नमन करूं, दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी अगर हमारी नज़र उस तस्वीर पर पड़ती जाएगी, धीरे 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 हमारे में भी सकारात्मकता आती जाएगी और हम लोग भी उसी तरह परिवार के लिए समर्पण न्यौछावर करना शुरू कर देते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से हमको एकल भारत करना है, पूरे भारत को एक करना है, तो धीरे 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 अगर इंदौर से भी अगर ये चीज़ शुरुआत होती है तो मुझे नहीं लगता आने वाले 1-2 सालों में ही बहुत कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएगी। चलिए ये मेरा एक्स्ट्रा का सब्जेक्ट था, पर एज अ वास्तु विज्ञान के हिसाब से भी ये चीज़ बहुत कारगर है। ये फोटो लगाने से क्या होगा, कोई ना कोई एक बार नमन कर लेगा, एक अगरबत्ती जला लेगा, उस फोटो से ऊर्जा आने लग जाएगी, परिवार में एकता बनेगी, काम धंधे शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक वातावरण बनने लग जाएगा और सफलता की सीमाएं चढ़ने लग जाते हैं। और आपको एक चौपाई बताती हूँ रामायण जी की। गई बिहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये जो चौपाई है, इसका अगर हम नित्य जाप करते हैं, उस फोटो को देखते हुए, राम जी के दरबार वाली फोटो को देखते हुए अगर हम इसका नित्य जाप करते हैं, तो अगर किसी का डूबा हुआ पैसा होगा ना, तो वो भी धीरे 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 आने लग जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को सद्बुद्धि आएगी। और भैया क्योंकि हम तो हमारे घर का वातावरण ठीक कर लिए हैं, तो हमारे में तो पॉजिटिविटी आ गई, सामने वाले में भी आने लग जाएगी। कभी हम फ़ोन पर बात करें तो अरे उसको रिमाइंड होगा कि नहीं भैया हमको इनके पैसे लौटाना है, तो धीरे 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 ना हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं ना, वो भी हमको मिलने लग जाएंगे। और जैसे कई बार हम लोग अधिकतर तो यूट्यूब और टीवी, इसी की वजह से सबको समझ में आ रहा है कि वास्तु क्या होता है, कि ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, तो भैया हमारा लैट्रिन बाथरूम गलत बन गया है, तो किचन का कोना ही अलग है। अभी सबके दिमाग चलने लगे ना, सभी को चाहे गलत ही सही, परफेक्ट ज्ञान नहीं आता है, गलत ही सही हम छोटी छोटी चीज़ें, गलत चीज़ें देख देख के, भैया हमारे घर में वास्तु दोष आ गया, यहाँ गलत ये हो गया, यहाँ सीढ़ी गलत हो गई,
तो यहाँ डाइनिंग टेबल गलत रखने में है, तो ड्रेसिंग है, तो कांच गलत, आईना गलत जगह फिट है, ये जो सारी चीज़ें चलती है ना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कहीं वास्तु दोष है, कि कहीं लैट्रिन बाथरूम गलत बना है, कहीं किचन गलत है, तो आप उस जगह पर शंख की ध्वनि करना शुरू कर दीजिए। तो होगा ये कि आपके घर की नकारात्मकता, वास्तु दोष कम हो जाएगा और पॉजिटिविटी का संचार होने लग जाएगा। और पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं, सभी के घर में रहते हैं आजकल। तो ये जो दूध वाले पेड़ पौधे रहते हैं ना, वो घर में नहीं लगाना चाहिए। जैसे वो आकड़े का पेड़ होता है, अब आप लोग इस साइड क्या बोलते हैं, मदार, आकड़े बोलते हैं, आकड़ा। इससे होगा क्या, जैसे जिन पेड़ों से भी दूध निकलता है ना, उन पेड़ पौधों को नहीं लगाना चाहिए। उससे होगा ये कि जो ग्रह स्वामी होता है, तो ग्रह स्वामी को फेफड़े की परेशानी शुरू हो जाएगी। लंग्स प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वो यही है, फेफड़े और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है। दूसरा, घर में घड़ियां बंद रहती है, तो हम लोग क्या सोचते पता है, अरे आज ठीक कर लेंगे ना, कल कर लेंगे। 2-4 दिन ऐसे ही वो घड़ी बंद पड़ी इधर उधर उलटते रहेगी, फिर जैसे तैसे क्या होगा, कोई निकाल के रख देगा, हम उसको फिर ध्यान नहीं देंगे, अरे जान दो, नहीं ला लो। या तो उस घड़ी को रिपेयर कर लो, ठीक करके फिर से लगा लो। बट अगर बंद घड़ी, खोटे सिक्के अगर हम घर में रखते हैं, तो ये राहु का वास हो जाता है घर में। तो राहु का वास हुआ तो सारे जितने भी अगर हम फैमिली मेंबर हैं, उनको दिमाग में नेगेटिविटी देना राहु का काम। सॉरी, मैं राहु बोल रही हूँ, राहु देव, यहीं से शुरू करना पड़ता है। तो हमको हमारे घर से ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निकाल देना चाहिए, जमा करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा, हम लोगों की एक माताओं बहनों की एक आदत बहुत है, हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें कहीं जगह नहीं मिल रही ना, सीधा ले जाके भगवान के मंदिर पे धरते हैं, है ना। माचिस की डिबिया ही रख दी, अगरबत्ती रख दिए, है ना। अरे भैया, आपके सर पे अगर हम बोझा रख देंगे तो आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे ना। वो तो भगवान है, हमारे पूरा घर उन्हीं की ऊर्जा से चल रहा है। ये चीज़ बिल्कुल हटा देना चाहिए कि पहले तो माचिस जैसी चीज़ मंदिर के आसपास भी नहीं रखी जाती है। जलाई, दीपक जलाया और बाजू में कर दिए। होता क्या है, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, कहीं कलेक्टर है, कहीं हमारी मिलें चल रही है ना। है भैया, सभी लोग ऐसा, मैं भी वही, पर मैं नहीं करती हूँ मैं अभी सुधर गई हूँ। तो नहीं तो क्या होता है, अलमारी जैसे ही घर बना, मंदिर बना रहता है, उसी पे सामान रख रहे, नहीं, वो प्रभु का मस्तक हो जाता है। और मस्तक पर भार, यानी उनके ऊपर भार हम हमारा सौंप रहे हैं, नहीं, प्रभु के ऊपर, उनके मकान के ऊपर, उनके घर के ऊपर ये चीज़ें ना रखे तो ज़्यादा। सामान तो एटलीस्ट ना रखो, माचिस हो गई, अगरबत्ती स्टैंड वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा, हम एक काम और करते हैं, हमारा जो पलंग रहता है ना, उसके नीचे बहुत सामान रखते हैं। आजकल तो वो बॉक्स वाले आ गए, तो बॉक्स में पुराने कपड़े ना रखो। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पहनना है, गट्ठा बांधे, गठान लगाए, डाले पलंग में, करते हैं ना। ये बिल्कुल बंद कर दो। पलंग में गट्ठे, खासकर गठान बांधकर नहीं रखना है। अगर रखना भी है भाई, नहीं पहनना है कुछ दिन, जैसे स्वेटर शॉल रहती है, उनको तह करके और एक कपड़े में लपेट कर रखो, गठान नहीं। अगर हम चीज़ों में गठान बांधते हैं ना, तो हमारी मन में गठान बनते जाती है। तो ये कपड़ों में भी गठाने नहीं बांधना है हमको। अच्छा, पलंग के नीचे हम चप्पल रखते हैं, अधिकतर लोग चप्पल रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए। पलंग हमारा, हम सुखपूर्वक पलंग के ऊपर शयन करते हैं। सबसे प्यारी चीज़ आज की क्या है, आज की क्या, हमारे बॉडी के लिए भी नींद सबसे बड़ी टॉनिक है। तो अगर आप चप्पल रखते हो, बाहर से आते हो, उसके साथ धूल मिट्टी है, कितनी निगेटिविटी आपके घर में अंदर बेडरूम में शामिल हो गई आपको भी नहीं पता।
एक तो बाहर रखो, बाहर नहीं भी रख सकते तो एक स्टैंड अलग से रखो उसका, और अगर बट उसको बेडरूम में और खासकर पलंग के नीचे तो ना रखो। पलंग के नीचे रखने से वो सिर्फ गांव भर हम भटकते हैं, गांव भर की निगेटिविटी हमारे दिमाग में घुसते जाएगी, हम चैन से सो नहीं पाएंगे। और अगर हमको चैन से सोना है तो पलंग के नीचे चप्पल रखना बंद कर दीजिए। दूसरा, गड्ढे भर भर के ना रखें, और ये जो बर्तन होते हैं ना, स्टील के बर्तन माताएं अधिकतर करती है, तो नहीं यूज है तो पलंग में पटक दो रे, पलंग में एक्स्ट्रा के पटक देते हैं। भैया ऊपर कौन रखेगा, टाट पे रखे कौन उतारेगा, यहीं के ढक्कन खोले निकाल लिए, ऐसा नहीं। पलंग के नीचे बेड के अंदर वो जो आपका कवर है उसके अंदर भी ये चीजें नहीं रखना है। इवन गद्दों के नीचे भी हम लोग क्या करते हैं पता है, कोई फाइल रख देते हैं, डॉक्टरी फाइल है ना, घर से रिलेटेड फाइल, कोई ये फाइलें भी नहीं रखना चाहिए। शांति से सोइए, पलंग को डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो वो हमको डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, ऑफिस में ऑफिस वर्क करते हैं कोई यहाँ पर? ऑफिस के पीछे कई बार जिनके ऑफिस रहते हैं ना, वो एक बुक सेल अपने पीठ के पीछे लगा लेते हैं, तो ये भी उस ऑफिस को गलत प्रेजेंट करता है। ऑफिस हमारे पीठ पीछे हमारी विद्या, चाहे वो कोई भी हो, एक कोई भी किताब हमारे लिए विद्या का काम करती है, बट उसको हमारे पीठ पीछे नहीं रखना है, उसको जितना सामने ला सकते हो सामने लाए। अच्छा, मुकदमों से रिलेटेड फाइलें कभी भी अलमारी, तिजोरी, गोदरेज इनमें नहीं रखना है, कपबोर्ड में नहीं रखना है, इनको आप लॉकर के आसपास भी नहीं रखना है। होगा क्या पता है, अगर आप लोग ऐसे रखोगे ना तो ये सारा पैसा मुकदमों में, लड़ाई झगड़ों में, इन्हीं में ही चला जाएगा। तो जहां आप लोग पैसा रखते हैं एटलीस्ट उस अलमारी में तो भी आप लोग मुकदमों से रिलेटेड फाइलें, कागज ना रखें। अच्छा, आप लोग पूर्वजों के जो चित्र हैं, फोटो, हमारे जो पूर्वज हो गए, उनके चित्रों को भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार पूजा स्थल में रखते हैं। कितनों के घरों में पूजा स्थल में है, जहाँ भगवान का मंदिर है वहीं नहीं। पूजा घर में पूर्वजों के चित्र कभी नहीं लगाना चाहिए। वो क्या, वो तो शरीरधारी थे और वो शांत हो गए, अब वो हमारे पितर हो जाते हैं, तो उनकी फोटो सिर्फ दक्षिण दीवार पर ही लगाई जाती है, बाकी और कहीं नहीं, उनको इवन उनको स्थान भी नहीं दिया जाता है। या तो आप लोग उनकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं तो ही, बट पूजा घर में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वो हमारे फिर क्या होता है पता है, पितरों में और भगवान में लड़ाई शुरू हो जाती है। पितर बोलेंगे बाबा जी, अरे नहीं, तेरे को भी तो यहाँ स्थान मिला है, तू ही देख, तेरा परिवार है, तेरे बाल बच्चे हैं, तुमको जो दिखता है करो भाई, तुम्हारे को हमारे बराबर स्थान है ना, तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम लोग करो इनका। तो वो फिर भगवान हमारे यहाँ वास नहीं करेंगे, भगवान हमारी पूजा का फल नहीं देंगे। तो पितरों को और भगवान को अलग रखना है। और अधिकतर क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनपे ना 2 गद्दे बिछा देते हैं अधिकतर, है ना, तो ये दाम्पत्य जीवन में खटास डालता है। एक ही बेड रखना चाहिए, 2 गद्दे, फिर उस पर हम एक चादर बिछा रहे हैं, वैसा नहीं, वो 2 को एक नहीं करना है, एक ही बेड रखिए तो वास्तु दोष नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो वहीं बर्तन पटक देते हैं, कहीं रात हो रही है, नींद आ रही है, सुबह उठा लेंगे। खासकर शयन कक्ष, बेडरूम में तो झूठे बर्तन रखना ही नहीं चाहिए। झूठे बर्तन राहु केतु का वास होता है, हम शांति से सो नहीं पाएंगे, हमारे आगे पीछे आसपास सिर्फ राहु केतु मंडराएंगे, हमको सोने नहीं देंगे। दिन भर फिर हमको थकान जो रहेगी ना वो बढ़ते जाएगी, टेंशन गाँव भर का रहेगा कि अरे ये काम करना था, वो होना था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे ही चलेगा, शांति से सो नहीं पाएंगे। तो झूठे बर्तनों को उनकी जगह पे रहो। और एक अगर एक पॉसिबल हो, अधिकतर सबके यहाँ काम वालियाँ रहती है तो लोग क्या करते हैं, रात्रि के बर्तन जो रहते हैं झूठे, उनको मांझ के नहीं रखते। कितने मांझ के रखते हैं? बहुत बढ़िया, इंदौर सुधर रहा है भाई।
बहुत बढ़िया, नंबर 1 इसीलिए। चलो अच्छा है, आगे भी रहे, अच्छी बात है। और ये बर्तन ना रात के मांज के रखना चाहिए। क्या होता है, चलो मैं साइंटिफिकली बताती हूँ। कीड़े काकरोच वो बर्तनों पे घूमते हैं, फिर इधर उधर, फिर हमारे खाने के जो सामान रखे रहते हैं उन पे घूमते हैं, हजारों बीमारियां होती है। फिर हम भाई कोरोना और ये और वो फलाना ठिकाना इनको नाम देते हैं। उससे अच्छा हम ही खुद शुद्धता रखें हमारे घर में। एक तो अगर रात में बर्तन मांज के रखोगे ना तो लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, रात में 12 बजे एक राउंड लगाती है, किसका घर नीट एंड क्लीन है तो वहां आने को सोचती है। तो एक तो बर्तन साफ रखिए। किचन ओटा, कई बहनें क्या करती है बताया, जैसा पड़ा है भैया नींद आ रही छोड़ दी, नहीं, गैस ओटा बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए। वो भी एक लक्ष्मी का कारक है। हम लोग क्या करते हैं, भैया नींद आ रही पटक दिए, सुबह देख लेंगे, सुबह उठ के तो साफ करना ही है। नहीं, यहाँ भाई वर्ग भी बैठे हैं, वो भी अपने घर में जाके आज से ये नियम बता दो कि घर में अगर सुख शांति और प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो रात में किचन ओटा और किचन साफ करके सो। चाहे आप लोग हेल्प कर दीजिए, घर आपका भी है ना, बट किचन साफ करके सोना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, उल्टा मटका बीच में बहुत फैशन देखी थी मैंने लोगों के घरों में, है ना, उल्टा मटका काला, उसके ऊपर ऐसा कुछ बना के टांग देते थे, हंडिया छोटी छोटी, है ना। आप लोगों के इधर है या नहीं मुझे नहीं पता, देखे हो कित नजर दोष के लिए कितने के घरों में है यहाँ पे बैठक किसी के घर नहीं रखना। क्यों भाई, इतनी कौन सी नजर अभी लग रही है क्या? पहले राजे रजवाड़े हो गए, वहां तो नजर नहीं लगी रहा, अभी मकान बनता है जब लगाते हैं, बाद में थोड़ा लगाते हैं। मकान बनता है हाँ उसमें लगते हैं। हाँ। तो बट क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि नजर दोष हमारा घर बचेगा तो और कंटिन्यू करते रहते हैं नजर बट्टू। हाँ, हमारे यहाँ तो मैंने देखी हूँ अभी भी कई लोग घरों में ना मटके टंगे रहते हैं। भैया शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आया ये क्या टोटका चलता है करके, धीरे 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 जब हम इस फील्ड में भी आए समझ में आया। पहले तो उस घर से डर लगता था कि यहाँ क्या जादू टोना होने वाला है कि क्या करते, भाई नहीं पता है, नॉलेज ही नहीं है। अब समझ में आया कि लोग नजर दोष के लिए उस मटके को लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं लगाना चाहिए मटका वटका। हाँ, अगर आपको अपने घर को नजर दोष निगेटिविटी जो भी गलत चीजें उससे बचाना है तो जब सिद्ध योग आता है बहुत अच्छे, जैसे पूर्णिमा है, संक्रांति वाला, हर महीना सूर्य की संक्रांति होती है उस दिन है, या कोई बहुत अच्छे दिन जैसे बसंत पंचमी है, होली, दिवाली, इन दिनों में ना माता बहनें अगर जैसे सिंदूर सिंदूर से ओम हमारे प्रवेश द्वार पर लगा ले, स्वस्तिक बना ले, तो हमारे घर को किसी की नजर नहीं लग सकती, ना ही कोई नजर दोष होगा। चाहे कोई कितना, अगर हमारे घर पे तंत्र मंत्र भी कोई चला देना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे किसी को जैसे अच्छे बच्चे चाहिए, होशियार, हर एक माँ चाहती है। अभी तो ये सब दादी नानी बनने वाली भी बैठे हैं यहाँ पर, तो कभी भी अपने बेटा बहू बेटा या बेटी दामाद इनको ये एक बात जरूर बताइए, एक थाली में भोजन कभी ना करें। जो लोग एक थाली में भोजन करते हैं ना उनके बच्चे कभी प्रोग्रेस नहीं करते। हाँ भाई, धन्यवाद। एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि वाले होते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे होशियार नहीं बन सकते। बच्चा हाथ दिखा रहा है, क्या बात है, कुछ नहीं। तो एक थाली में भोजन करना आज से ही आप लोग मना कर दीजिए। चाहे बेटा बहू हो, बुरा माने थोड़े दिन बुरा मानेंगे, स्ट्रिक्टली हो चाहिए। बेटी दामाद हो, ये क्या बात होगी भाई, आज तक क्या एक थाली में ही खाना खाया जाता था? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इससे होगा क्या, आपके बच्चे तेजस्वी नहीं होंगे। और अगर माता पिता इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे ना तो बच्चे बहुत तेजस्वी होते हैं। ले लो ना, ले लो, 1 सेकंड लगेगा, वो बाद में नीचे आ जाएगा, रियल हो जाएगा। भोलेनाथ बहुत मानते हैं हमारे यहाँ पे, बट भोलेनाथ पिज्जा जब देर लगते तो पी लेते हैं।
अच्छी आई है इसके बाद। कोई बात नहीं, एक बस 2 मिनट ही बचा है मेरा भी। अच्छा एक बात बताइए, मेरे हिसाब से सभी के घर में दरवाजे के पीछे आंकड़े लगे रहते हैं कपड़े टांगने के लिए, है ना? सभी के यहाँ कभी भी दरवाजे के पीछे ऐसे पुराने, भाई हम उतारे हुए ही कपड़े टांगते हो ना, नए कपड़े तो नहीं टांगते। नहीं, आप एक ऐसी व्यवस्था कर लीजिए, चाहे अलमारी के कोने तरफ या कहीं भी, कि पुराने कपड़े वहाँ डाल दीजिए। बट होगा क्या, कपड़ों के साथ भी हमारे निगेटिविटी आती है। वो हमारे शयन कक्ष में बोलो या कोई जहाँ भी हम लोग जिस रूम में टांगते हैं, वहाँ वो इर्द गिर्द घूमते रहेगी, जो एनर्जी है उन कपड़ों के साथ आएगी। भाई हम बाहर जाते हैं, किसी की कोई बोली है, कोई की बात है, ये जो सारा गेम है ना, सिर्फ एनर्जी का है, ऊर्जा का है। तो हमारे साथ वो ऊर्जा साथ आती है। तो आप लोग क्या करते हो, दरवाजे के पीछे टांग दिए। अब हम 10 बार उस दरवाजे से आना जाना कर रहे हैं, उस कपड़ों को भी टच हो रहा है, फ्रेश होने के बाद भी वो कपड़े भी टच हो रहे हैं, है ना? और घर के भी मेंबर उन दरवाजे से आ रहे जा रहे हो, कपड़ों को टच हो रहे हैं। हो क्या रहा है, बाहर की सारी नेगेटिविटी हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में फैलते जाती है। तो दरवाजे के पीछे ये कपड़ों को हैंगर, वो पुराने कपड़े टांगने के लिए बनाते हैं ना, अधिकतर जेंट्स लोगों के यहाँ देखिए दरवाजे के पीछे लगा रहता है। वो भी शयन कक्ष में भी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत होशियार बने, तो रविवार के दिन खासकर बच्चों को ना दूध रोटी खिलाना शुरू, नमक नहीं, सिर्फ एक दिन हफ्ते में बच्चों को अगर आप दूध रोटी और शक्कर ये खिलाना शुरू करेंगे ना, आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे और आप लोगों का कहना मानने वाले बन जाएंगे और आप लोगों का प्रभाव उनके ऊपर होने लग जाएगा। आजकल बच्चे क्या मोबाइल और यही वाले हो गए ना, सुनते नहीं है, और वो खाते क्या है, बर्गर पिज्ज़ा, यही ज़्यादा चलता है। वो पास्ता, नूडल्स, और मुझे तो नाम भी पूरे नहीं पता है, बट यही सब चीज़ें खाई जाती है बच्चों की। और खाना खाने बोलेंगे तो बच्चे मना कर देंगे, और वही अगर आप बोलोगे भैया ठीक है पास्ता बना दूँ, हाँ मम्मा पास्ता बना दो, पास्ता है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, इन्हीं में जाते हैं। तो आप ना अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, कुछ भी हो जाए, बगैर नमक की रोटी बनाएं और बहाने से उनको दूध रोटी, घी शक्कर, कुछ भी करके उनको गुड़ रोटी ऐसा खिलाना शुरू कर दीजिए। होगा क्या, उनका खुद ब खुद सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। दूसरा, उनका सूर्य मजबूत होने लग जाएगा और वो पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएंगे। कोई भी मुकदमा है, किसी से वाद विवाद है, और उसके पेपर अगर हमारे बने हैं ना, कोर्ट कचहरी, जेल से रिलेटेड जो भी कागज है, उनको हमको उत्तर पूर्व या ईशान कोण में रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जल्दी फैसले होंगे, जो सालों लगते हैं ना वो सालों नहीं लगेंगे। और आपके घर का ईशान कोण है, वहाँ पर कभी भी कचरा जमा ना करें। अगर आप लोग कचरा रखेंगे ना, तो आपके शत्रु, पास पड़ोस के लेकर रिश्तेदारी में भी शत्रुता बढ़ने लग जाएगी। एक दूसरे को उपहार में कभी कैंची, चाकू, ये जो काटने वाटने वाली चीज़ें रहती है ना, नेल कटर, ये चीज़ें कभी गिफ्ट ना करें। एक तो चमड़ा, हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड सर्कल में, भाई फ्रेंड को बेल्ट दे देते हैं, वो वॉलेट वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, पर्स वर्स जो रहती है, वो चीज़ें ना अधिकतर देते हैं गिफ्ट बोलकर। तो वो भी नहीं, चमड़ा नहीं देना है, चाकू, कैंची, धारदार वाली चीज़ें गिफ्ट नहीं करना है। और अधिकतर हम लोग पैसे कैसे देते हैं, ऐसे, ले भैया, ले फट से पकड़, ऐसे। ये जो कैंची से पैसे देते हैं ना, पैसे कभी शुभ नहीं होता है। तो अगर हम 5 उंगली से देते हैं ना पैसा, तो वो पैसा उसके पास भी अच्छे रिजल्ट देगा और वो वापस लौटाएगा भी। तो हमारे पास भी, हम ले भी ना तो 5 उंगली टच करके पैसा लेना चाहिए, और देते समय भी 5 उंगली टच करके ही पैसा देना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी वाला पैसा हो जाता है। और कैंची से अगर आप पैसा दोगे तो वो कैंची वाला ही बन जाएगा, कटते जाएगा।
तो हमारे पास भी फिर पैसों की कमी होने लग जाती है, क्योंकि कट जाता है। ठीक है भैया, आप लोगों ने इतना देर मुझे झेला। आप लोगों ने सुना, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा।